अध्ययन कर रहे थे। आज इसका समापन दिवस है, 16वां अध्याय होगा, क्योंकि आज पितृ पक्ष भी पूरे हो रहे हैं, तो हम उसके साथ उनको अच्छे से विदाई देंगे और ध्यान करेंगे उनका। पर पहले हम कथा श्रवण करेंगे, उनको भी सुनाएंगे ना लास्ट तक का, फिर उनको विदाई देंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गरुड़ भगवान नमः। पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी दिव्य शक्तियों को हम आमंत्रित करेंगे। पिरामिड मास्टर अपने अपने गुरु, माता पिता, अपने अपने पितृदेव सभी को हम आमंत्रित करेंगे हमारे इस सत्र में जुड़ने के लिए और उनकी ऊर्जा प्रदान करने के लिए, और हमारे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हमारे साथ जुड़े। जी, शुरू करते हैं। कल हमने 15वां अध्याय का थोड़ा सा शेष बाकी रखा है, पहले हम उसको पूरा करेंगे, फिर हम 16वां अध्याय आपको सुनाएंगे। हम कल पंच तत्वों के बारे में जान रहे थे जो हमारे शरीर में स्थित हैं। तो सुनिए। अभी पंच तत्व तो कथा, पहले हम कथा करेंगे फिर ध्यान करेंगे, ताकि जो पितृ हमारे साथ जुड़ के ये कथा सुन रहे थे, उनका आज विदाई का दिन है, तो वो कथा सुन के विदाई ले सकते हैं, है ना। ठीक है, उनको विदाई भी देंगे हम कथा के पश्चात, इसीलिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश, ये पांचों स्थूल भूत हैं। ये पांच तत्व हमारे पिंड में, मतलब हमारे शरीर में है, हमें पता है। ऐसे कि जैसे भी किसी का देहांत हो जाता है, तो हम बताते हैं ना कि ये पंच तत्व में लीन हो गए हैं। तो वो पंच तत्व कहाँ है, कैसा है, ये बता रहे हैं। यह पिंड पंचभूतों से बना है। हे गरुड़, त्वचा, हड्डी, नाड़ी, रोम और मांस, ये पांच गुण भूमि द्वारा निर्मित है। ये हम जब पैदा होते हैं ना, तभी से हमारे साथ आते हैं। ये मैंने तुमसे कहा। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा और पांचवा रक्त, ये पांच गुण जल से बने हैं। अभी ये हमको एक एक तत्व का महत्व बता रहे हैं कि किस किस चीज में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ये बता रहे हैं कि जो हमारे मुंह की लार है, जो हमारा मूत्र है, वीर्य है, मज्जा और रक्त है, ये पांच गुण जल से बने हुए हैं। अब तेज का गुण सुनो। अभी तेज कहाँ है? क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति, ये तेज के, हे गरुड़, ये पांचों तेज के गुण से उत्पन्न हैं। यह योगेश्वरों ने कहा है। शब्द, चिंता, शून्यता, मोह और संदेह, ये पांच गुण आकाश द्वारा संभूत हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चार अंतःकरण के नाम हैं। ये पूर्व जन्म के कर्म द्वारा धारा संभूत संस्कार से होते हैं। कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक, ये ज्ञानेंद्रिय है, और वाक, पाणी, पाद, गुदा और लिंग, ये कर्मेंद्रिय है। दिशाए, वायु, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, वाहिन, इंद्र, उपेंद्र और मित्र, ये ज्ञानेंद्रिय तथा कामेंद्रियों के देवता कहे गए हैं। इससे हमें ज्ञान और काम दोनों मिलता है। ईड़ा, पिंगला और तीसरी सुषुम्ना, गांधारी, गजजीवा, उषा,
यशस्त्रिणी, अलम्बुषा तथा दशवी शंखिनी, ये प्रधान 10 नाड़ियां शरीर में स्थित हैं। अभी हमें नाड़ियों के बारे में बता रहे हैं कि 10 नाड़ियां हमारे शरीर में स्थित हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, ध्यान, नाभ, कर्म, रुकल, देवदत्त और धनंजय, ये वायु है हमारे शरीर के। 5 वायु के बारे में आपने तो सुना ही है ना, कि अपान, समान, उदान, व्यान, ये सब हमारे शरीर में अलग अलग जगह स्थित वायु है, जो हमारे शरीर के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। कोई वायु हमें श्वास लेने के लिए, ताकि कोई वायु हमारे खाना पचाने के लिए, उस तरह से है। वह मृतक को भी नहीं छोड़ता है। ग्रासों द्वारा खाया हुआ अन्न सब शरीरधारियों को पुष्टि देने वाला है। व्यान वायु अन्न के रस को सब नाड़ियों में पहुंचाता है। देखिए, अभी ये आपको एक एक वायु के बारे में बताते हैं। जो हमारे शरीर में व्यान वायु है, ये क्या करता है, हम जो भी भोजन अन्न ग्रहण करते हैं ना, इसको पचाकर ये आहार को है ना अपने शरीर की सब नाड़ियों में पहुंचा देता है। और भोजन किया हुआ आहार वायु द्वारा 2 भागों में बट जाता है। अभी जो हमने भोजन किया, वो अभी 2 भागों में बांट देता है ये वायु। गुदा में प्रवेश कर अपच, अन्न और जल को पृथक पृथक कर देता है। अभी ये बोलते हैं कि है ना, ये इसकी है ना 2 भाग हो गया, जैसे आपको पता है, एक सॉलिड और एक लिक्विड, मतलब एक ठोस और एक तरल पदार्थ में ये परिवर्तित हो जाता है। अग्नि के ऊपर जल करके और अन्न को जल के ऊपर करके और प्राण स्वयं अग्नि के नीचे स्थित होकर धीरे धीरे धोखता है। वायु से धोकी हुई शरीर की अग्नि रस को और मल को पृथक पृथक कर देती हैं। अब ये बता रहे हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, वो पच के क्या होता है, ये मल और मूत्र, जैसे उन्होंने बोला है ठोस और तरल, तो तरल क्या है, मूत्र, और ठोस क्या है, मल। वायु शरीर में सब और रस पहुंचाता है। 12 द्वारों से अलग किए मल को बाहर निकालता है। भी ये बोल रहे हैं कि है ना, ये वायु है ना, अलग अलग जगहों से ये इसको जो दूषित अन्न है ना, उसको बाहर निकालता है। कान, आंख, नाक, जीभ, दांत, नाभि, नख, गुदा, लिंग, शीरा, बफु और लोभ, इनको मल स्थान कहते हैं। मतलब यहाँ से सब टाइप तरह के मैल निकलते हैं। जो भी गंदगी है सब इसमें से निकलते हैं। जैसे कान में से भी आपको पता है, आंख में से भी निकलती है, नाक में हमें को जब जुकाम होता है, जब पानी के से वो बाहर निकलता है, उसी तरह से अपने अपने कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। जैसे मनुष्य लोग सूर्य के प्रकाश को पाकर अपनी सत्ता जानते हैं, सूर्य के उदय होने पर अपने काम में लग जाते हैं। नरदेह के 2 रूप हैं, एक व्यवहारिक और दूसरा पारमार्थिक। व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं, और 7 लाख केश है। कितने केश है हमारे शरीर में, 7 लाख। और 20 लाख नख कहे गए हैं। 1000 पल मांस और 100 पल रक्त है। कितना कितना है वो भी बता रहे हैं। मेदा 10 पल है। स्तर पल त्वचा है। 12 पल मज्जा है। 3 पल महारक्त है। शुक्र 2 कुड़व है। शोणित 1 कुड़व कहा गया है। देह में 360 हड्डियां कही गई हैं। पूरे शरीर में कितनी, 360 60 हड्डियां होती हैं। स्थूल तथा नाड़ियां शरीर में करोड़ों कही गई हैं। 50 पल पित्त है। अभी बता रहे हैं कि हमारे जो शरीर में 3 दोष होते हैं ना, वात, पित्त और कफ, तो उसमें 50 पल पित्त है और उसका आधा 25 पल कफ है।
सदा उत्पन्न होने वाली विष्ठा और मूत्र का कोई नियमित परिमाण नहीं है। इन गुणों को और सामग्रियों से युक्त व्यवहारिक शरीर है। सब भुवन, पर्वत, द्वीप, सागर, आदित्य आदि ग्रह पारमार्थिक शरीर है। अभी ये बोल रहे हैं कि सब जो हमारे शरीर में भुवन, पर्वत, द्वीप, सागर है, ये पारमार्थिक शरीर है। देह में 6 चक्र निश्चय होते हैं, जो गुण ब्रह्मांड में कहे गए हैं, वे सब इसमें विद्यमान हैं। ये सब गुण योगियों के अवधान और मुख उपाधि में आते हैं। उनको मैं तुमसे कहता हूँ, जिनकी भावना करके जीव विराट रूप को प्राप्त होता है। विराट रूप ही को कहता हूँ। पैरों के नीचे तल जानिए। अभी ये हमारे शरीर में कहाँ क्या ब्रह्मांड की स्थिति बता रहे हैं। हम बोलते हैं ना, यत पिंड क्या है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। हाँ, तो वो बता रहे हैं कि अभी हमारे शरीर में कहाँ क्या स्थित है। हम जैसे हमको तो ये मालूम है कि हमारा शरीर में सारा ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। तो अभी ये बता रहे हैं कि देखिए क्या क्या है। तो उसको पहले वो बोलते हैं ये विराट रूप है। पैरों के नीचे तल जानिए। पैरों के नीचे क्या आएगा? तल, मतलब भूमि। पैरों के ऊपर वितल है और घुटने में सुतल जानो। और सखित देश, गुप्त इंद्रियों में जो जोड़ स्थान, मतलब अपने जो गुप्त इंद्रिय है उसका जो जोड़ स्थान है वो महातल जानो। स्थित के मूल में तलातल और ग्रह देश में रसातल जानो और कटी में पाताल जानो। ये 7 लोग कहलाते हैं। देखिए, अभी हमारे को ये 7 लोगों का वर्णन अपने शरीर में बता रहे हैं। नाभि में भूलोक, उसके ऊपर भूव भूव लोक, और हृदय में स्वलोक जानो। क्या बोलते हैं? नाभि में क्या है हमारा? भूलोक। जो भूलोक है ना वो नाभि है, क्योंकि ये हमको पूरा ब्रह्मांड बता रहे हैं ना, तो भूलोक हमारा नाभि है। उसके ऊपर भूवलोक आता है और हृदय में स्वलोक, इसको जानो। कंठ देश में महालोक जानो। कंठ को महालोक जानो। मुख में जनलोक, अपने मुख में है वो जनलोक। हम इससे लोगों से बातें करते हैं ना, जनलोक। ललाट में तपोलोक, हम तपस्या करते हैं जब हमारी थर्ड आई पे जो दृष्टि डालते हैं, वहां तपोलोक है। ब्रह्मानंद में सत्यलोक, ब्रह्मानंद में सत्यलोक है। को जानो। ये 14 भुवन है। त्रिकोण में मेरु स्थित है, नीचे कोण में मंदराचल है, और दक्षिण कोण में कैलाश, और वाम वैवई कोण में हिमाचल है। उसके ऊर्ध्व रेखा में ऊपर निषद पर्वत, दक्षिण रेखा में गंधमादन, और वाम रेखा में रमणाचल। ये कुल 7 पर्वत कहे जाते हैं। अभी ये बता रहे हैं, पहले हमें क्या बताया इन्होंने कि हमारे सप्तलोक कहाँ कहाँ है हमारे इस ब्रह्मांड, मतलब इस शरीर के अंदर जो ब्रह्मांड है उसके सप्तलोक बताए। अभी ये है ना पर्वत बता रहे हैं जो इस शरीर में स्थित हैं। जैसे आपको मालूम है ना, हिमालय पर्वत है और मेरुदंड मंदराचल एक पर्वत है। तो उस तरह से ये पर्वत बताए हैं, 7 पर्वत। ठीक है। हड्डियों के स्थान में जम्बू द्वीप। हड्डियों में क्या है? जम्बू द्वीप। अभी द्वीपों के बारे में बता रहे हैं। पहले क्या बताया इन्होंने? लोक के बारे में बताया। दूसरा इन्होंने क्या बताया? पर्वत के बारे में। अभी द्वीपों के बारे में, मतलब आइलैंड्स के बारे में। मज्जा के स्थान पे शाक द्वीप, मांस में कुश द्वीप, और शिराओं में क्रोजंच द्वीप स्थित हैं। त्वचा में शौल्मली द्वीप, शौल्मली द्वीप त्वचा में, हमारी जो त्वचा है उसमें। रोम समूह में गोमेद द्वीप,
और पुष्कर को नख में स्थित जानो। अभी पुष्कर जो है वो हमारे नखों में स्थित है, ऐसे बताया है। उन्हीं द्वीपों के अंतर्गत सागरों को सुनो। अभी हो गया, क्या हो गया, पहले हो गया सप्तलोक, सप्तलोक, फिर हो गया पर्वत, फिर हो गया द्वीप। अभी ये हमें क्या बता रहे हैं, सागर। अब सागरों को सुनो जो हमारे इस ब्रह्मांड में, पिंड में स्थित है। उस विराट पुरुष के मूत्र में खारा समुद्र स्थित है। अभी सभी को पता है कि हमारा मूत्र खारा होता है। क्यों होता है, अब समझ में आ गया कि ये वहां पे एक समुद्र है, इसीलिए वो खारा है ना, जैसे समुद्र खारा होता है। दूध में दूध का समुद्र, और श्लेष्मा में सूरा मतलब मदिरा का समुद्र स्थित है। मज्जा में घी का समुद्र स्थित है। तो जैसे हमारा मांस, मज्जा मतलब होती है ना अंदर मांसपेशियां, उसमें घी घी स्थित है। रस में रस, और इस रस का समुद्र जानिए। रस में रस का समुद्र जानिए। हे विंता के पुत्र, लंबी का कंठ में के भीतर उसके स्थान में स्वादिष्ट जल जानिए। कंठ में स्वादिष्ट जल जानिए। उस विराट पुरुष के नाद चक्र में सूर्य स्थित है। बोले जो विराट पुरुष है ना, उसके नाद चक्र में सूर्य स्थित है, और बंधु चक्र में चंद्रमा। बिंदु, नाद चक्र में सूर्य स्थित है, मतलब अभी जो स्वर रहता है ना उसमें, और बिंदु चक्र में चंद्रमा स्थित है। नेत्र में मंगल स्थित है, और हृदय में बुध स्थित है। तो अभी इन्होंने क्या बताया है, अपने ग्रहों को बताया है ना। दिन जो है ग्रह, बुध ग्रह, और वो सब कहाँ स्थित है, सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, बुध ग्रह, है ना। इसी के साथ ये 15वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए अब हम 16वें अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। गरुड़ जी पूछते हैं कि अभी ये मोक्ष का रास्ता जो है ना, मोक्ष, वो उसके बारे में इसमें बताया गया है कि मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। गरुड़ जी पूछते हैं कि दया के समुद्र अज्ञान से जीवों का संसार में आना जाना मैंने सुना। अब आप लोग को ब्रह्मांड के बारे में तो पता चल गया होगा कि हमारे शरीर में, ब्रह्मांड में क्या क्या चीज कहाँ कहाँ स्थित है ना। चलिए अभी मोक्ष का सुनेंगे कि समुद्र अज्ञान से जीवों का संसार में आना जाना मैंने सुना। वो बोले कि भगवान, मैंने आपसे, मतलब कि गरुड़ जी पूछते हैं कि भगवान विष्णु जी से, कि मैंने आपके मुख से है ना मनुष्य का इस संसार में आना जाना सुन लिया। अब सनातन मोक्ष का उपाय सुनना चाहता हूँ। बोले आना जाना तो सुन लिया, अब मुझे आप मोक्ष का भी तो उपाय बता दीजिए। हे शरणागत वत्सल, हे देवों के देव, हे भगवान, सब दुखों से मलिन इस संसार रहित घोर संसार में अनेक प्रकार के शरीरों में स्थित अनंतर जीव समूह समूह पैदा होते हैं और मरते हैं। ये बोल रहे हैं कि सभी को मालूम है कि इस संसार में अनेक अनंत जीव, मतलब अपने इतनी योनियां हैं और इतने लोग हैं, तो पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं, है ना। वे सदा दुख के आतुर रहते हैं, और सदा वो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार से सभी दुखी रहते हैं, कभी सुखी नहीं होते हैं। हे मोक्ष के स्वामी प्रभु, हे किस उपाय से इस संसार से छूटते हैं। बोले अरे ये सभी इतनी योनियां जन्म लेती है, मृत्यु लेती है, ये सब आना जाना चलता रहता है, मगर अभी मेरे को ये कि ये कोई सुखी नहीं है, कुछ ना कुछ हर एक को दुख जरूर है। तो अब मुझे इसमें से मोक्ष का उपाय बताइए कि किस उपाय से इस संसार से हम छूटते हैं, मतलब इस संसार के चक्रव्यूह से छूटा जा सकता है, ताकि वापस हमें इस संसार में ना आना पड़े दुख भोगने के लिए, अपने कर्म भोगने के लिए, है ना। तो मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले कि हे गरुड़,
जो तुम मुझसे पूछते हो उसे कहता हूँ सुनो। इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य संसार से छूट जाता है। ये बता बोल रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ ये मोक्ष का सुनो, इसको सुनने से ही मोक्ष पर से मतलब इस संसार के दुविधाओं से मनुष्य छूट जाता है। पर ब्रह्म स्वरूप कला रहित शिव रूप सबको जानने वाले, सबके कर्ता, सबके स्वामी, मल रहित और द्वैत रहित भगवान है। स्वयं प्रकाश आदि अंत से रहित, निर्वकार, पर से अपर, गुण रहित सच्चिदानंद भगवान के अंश से यह जीव संज्ञक प्राणी है। अनादि अविद्या से अपहृत होकर टकरा टकारक जैसे अग्नि में चिंगारियां उठती हैं, ऐसे ही जीव आनंदी कर्मों से प्राप्त देह आदि उपाधि से मित्र होता है। अभी ये बता रहे हैं कि भगवान सच्चिदानंद है, हम ये जानते हैं। उनके अंश से ही जीव संज्ञक प्राणी है, मतलब हम सब उनका अंश है। ठीक है, जैसे है ना अग्नि में चिंगारियां उठती है, ऐसे ही जीव आनंदी कर्मों से प्राप्त देह आदि उपाधि के मित्र होता है। सुख तथा दुख के देने वाले पुण्य और पापों से बंधे हुए उन जातियों से युक्त हो देह, शरीर, आयु और कर्मों से उत्पन्न भोगों को प्रत्येक जन्म में पाता है। ये तो बता दिया इन्होंने कि है ना, जो भी मनुष्य है वो है तो ईश्वर का अंश, हम सब एक भगवान का अंश है, छोटा सा अंश, है ना। तो उससे के लिए हमारे पास हमको दुख होता है, पाप पुण्य करते हैं और आयु के कर्म उत्पन्न होके भोग प्रत्येक जन्म में हम पाते हैं कि हमने क्या कर्म किए, उस हिसाब का भोग और उस हिसाब का जन्म जो हमने आगे सुना उस हिसाब से हमें मिलते हैं। हे गरुड़, फिर उनसे भी परे मोक्ष पर्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर में पाता है। स्थावर, कटी, पक्षी, पशु, धर्म करने वाले मनुष्य और देवता के क्रम से मोक्ष के भागी होते हैं। अभी ये बता रहे हैं कि ये है ना, फिर परे मोक्ष क्या है, मतलब मोक्ष से आगे क्या है। हाँ, तो वो बता रहे हैं कीट। पहले हम क्या है, स्थावर में अपन जाके जो वृक्ष आदि योनि, हम पहले कौन सी योनि में जन्म लेते हैं मालूम है ना, 84 लाख योनियों में जन्म होते होते फिर हम मनुष्य योनि में आते हैं। तो वृक्षादि की योनि, कीट, पक्षी, पशु, धर्म करने वाले मनुष्य और देवता के क्रम से मोक्ष की भागी होती हैं। अभी हम कोई भी योनि में क्यों ना हो, अगर कीट के योनि में भी हो और अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमें आगे का अच्छा जन्म मिलता है। ऐसा नहीं है कीट से आप मनुष्य में नहीं आ सकते, आप कीट से मनुष्य में भी आ सकते हैं और मनुष्य से आप कीट भी बन सकते हैं अगर आप पाप बहुत करते हैं। अर्थात वृक्ष आदि के बाद कीट, तदंतर देवत्व को पाकर मोक्ष हो जाता है। एक बार आप देवत्व को प्राप्त करो तो वो आपके लिए मोक्ष कहलाता है। हजारों बार 4 प्रकार के शरीरों को धारण कर छोड़ता हुआ अच्छे कर्मों से मनुष्य होकर जो ज्ञानी होता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। बोले ऐसे ही एक जन्म में मनुष्य को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, उसको बहुत सारे जन्म मनुष्य के लेके अच्छे अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, तब जाकर उसको है ना मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य जन्म तो हर को मिलता है क्योंकि उसके कर्म को भोगना है, लेकिन मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उसको हर जन्म में कितने हजारों जन्म में उसको बहुत बहुत पुण्य और अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, तब जाके उसको मोक्ष मिलता है। 84 लाख योनियों में देह धारण करने वाले शरीरों में मनुष्य देह के बिना तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। जब तक दूसरी योनियों से गुजरकर मनुष्य जन्म में नहीं आते तब तक तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और तत्व ज्ञान बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। बिना तत्व ज्ञान के मोक्ष नहीं होता है। हजारों अथवा 1000 करोड़ जन्मों में कभी पुण्य के संचय से प्राणी मनुष्य जन्म को पाता है। सुनिए,
ये मनुष्य देह हमें कब मिलता है? जब हम 84 लाख में इतने छोटे छोटे कीट से लेके वृक्ष से लेके जो भी योनि में बहुत पुण्य और बहुत तप करेंगे, तब जाके हमें मनुष्य जन्म मिलता है। बोलते हैं ना, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, हर जल्दी जल्दी नहीं मिलते हैं। मोक्ष की सीढ़ी रूप दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर जो आत्मा को नहीं तारता है, उससे बढ़कर पापी कौन है? ये बता रहे हैं। कौन? विष्णु भगवान गरुड़ जी को बता रहे हैं कि देखो, मनुष्य जन्म तो मिल गया है, ठीक है, उसको पाकर आत्मा को नहीं तारता, मतलब आत्मा को परमात्मा की तरफ नहीं लेके जाता, आत्मा को उसकी खुशियां नहीं देता, उसको जो चाहिए वो नहीं देता है, तब तक उससे बढ़कर पापी कौन है? आपको इतना अच्छा जन्म तो उन्होंने दे दिया, लेकिन अभी आपके हाथ में है कि आपको इसको कहाँ तक ले जाना है करके। जो मनुष्य इस उत्तम नरदेह और इंद्रियों की सुंदरता को पाकर अपने आत्मा का हित नहीं जानता है, वह ब्रह्म घातक होता है। अरे, आपको इतना सुंदर मनुष्य देह तो दे दिया है, इतनी सुंदर इंद्रियां भी प्रदान कर ली है, जैसे देखना, सुनना, बोलना, ये सब हमारी इंद्रियां हैं, है ना? तो उसको पाकर आप अगर आत्मा का हित नहीं जानते हैं, तो आपका जन्म क्या है? ब्रह्म घातक होता है। मतलब ब्रह्मा ने आपको सब कुछ दिया है, पर आप उसका कुछ भी लाभ नहीं ले रहे हैं, तो ये ब्रह्म घातक होता है। बिना शरीर के किसी को भी पुरुषार्थ नहीं होता है, इसीलिए देह और धन की रक्षा कर पुण्य कर्मों की साधना करे, सदा आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। क्या बोलते हैं? इसीलिए देह, देह जो मिला है, जो धन हमें मिला है भक्ति वाला, हाँ, ये धन नहीं, ये मैं बता रही हूँ बार बार, ये धन की जरूरत है, लेकिन ये धन है ना, इसी इसी जन्म के लिए है। आगे हमारे साथ ये धन नहीं आएगा। ये आगे हमने श्री विष्णु जी ने बताया है कि हमारा धन क्या है, असली धन क्या है? कर्म, धर्म, है ना? ये है। आत्मा ही सबका पात्र है, अपनी रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए, क्योंकि जीता रहेगा तो अनेक कल्याणों को देखेगा। अभी ये बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तुम है ना सिर्फ मेरे पीछे ही भागते रहो। अब मैंने जो शरीर को दिया है, जैसे हम, हमारा घर है, हम जब तक इस घर में रहते हैं तब तक हम अपन उसका देख रेख करते हैं, उसको संभालते हैं, है ना, उसको सजाते संवारते हैं। तो उसी प्रकार से ये शरीर भी हम, इस आत्मा का घर है जब तक वो उसमें रहता है, तो उसके लिए भी हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। जब तक ये शरीर स्वस्थ है, उसके बाद ही हम तो धर्म कर्म और अच्छे कर्म, लोक कल्याण सब कर पाएंगे। जब शरीर स्वस्थ नहीं होगा, हम बिस्तर में पड़े रहेंगे, तो क्या हम ये काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए जो कुछ करे हैं उसको अच्छे से बैलेंस करके, संभाल के, संभल कर और अच्छे से सोच विचार के साथ करना चाहिए, क्योंकि जीता रहेगा तो अनेक कल्याण को देखेगा भी, है ना। जीवन है तभी सब कर पाएगा, देख पाएगा, कर। वैसे गांव, खेत, धन, घर, शुभ और अशुभ, ये तो बार बार मिलते हैं, है ना। जहाँ रहना है वहाँ गांव मिल जाएगा आपको, फिर खेत मिल जाएंगे, धन, सब कुछ मिल जाएगा बार बार। लेकिन परंतु यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। बुद्धिमान सदैव शरीर की रक्षा का उपाय किया करते हैं। मतलब इस शरीर की रक्षा का भी उपाय हमें खुद को ही करना है, क्योंकि कोढ़ी आदि भी शरीर त्यागने की इच्छा नहीं करते हैं। देखिए, मनुष्य कितना भी, मतलब ये बोलते हैं, जिसको कोढ़ भी हो जाए ना, अगर उसको पूछे कि अभी तू क्या करेगा रे जी के, तेरा तो मरना ठीक है, लेकिन वो मरने की इच्छा कभी नहीं लाता है। रक्षा किए हुए इस शरीर से धर्म होता है, और धर्म से ज्ञान, और ज्ञान से ध्यान, और ध्यान से योग को प्राप्त होकर शीघ्र मुक्त हो जाता है।
अगर इस शरीर स्वस्थ रहा तो हम अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे अच्छे पुण्य कमाएंगे, अच्छे अच्छे धर्म का काम करेंगे, है ना। तो ये बता रहे हैं कि रक्षा के धर्म होता है, धर्म से क्या मिलेगा? ज्ञान, है ना। फिर उससे हमें क्या मिलेगा? ज्ञान से ध्यान, है ना। तो फिर ये शीघ्र अपने को मुक्ति मतलब मोक्ष के रास्ते लेकर चलता है। जो आत्मा ही आत्मा को बुरे कामों में से नहीं बचावे, तो इससे दूसरा और कौन आत्मा का हित करने वाला होगा। जब हम अपनी आत्मा को ही अपने आत्मा से बुरे कामों को नहीं बचा पाएंगे, मतलब वो बोलता है उसको समझा के रखेंगे, क्योंकि आत्मा को ही लेके जाना है ना, कर्मों का बोझ आगे। तो अगर मुझको नहीं समझा पाएंगे तो फिर इससे आ, आत्मा का हित और कौन करेगा? हम नहीं करेंगे अपने शरीर में अपनी आत्मा का, तो और कौन करेगा? जो इस लोक में ही नरक रूप रोग की चिकित्सा नहीं करता है, तो वह रोगी औषध रहित देश में जाकर क्या करेगा? देखिए, अभी ये एक उदाहरण बता रहे हैं कि आपको कोई रोग हो गया है, आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपका जीवन नरक के समान हो गया है, रोगों से पीड़ित हो रहे हो, उसको नरक बता रहे हैं। इसे नरक नहीं, मतलब वो ऐसे एक वो समय होता है ना जब हम रोगों से पीड़ित होते हैं, तो हमको वो नरक के समान यातनाएं तो सहनी पड़ती हैं। तो वो बता रहे हैं कि अगर तुम यहाँ पे नरक के समान रोगों की चिकित्सा नहीं करवाओगे और करोगे, तो फिर जहाँ पे कुछ भी नहीं है आपके लिए, वहां जाके क्या करोगे? वहां कोई चिकित्सा ही नहीं है, तो वहां जाके क्या करोगे? जब चिकित्सा है वहीं आप उसका लाभ नहीं उठा रहे हो, तो बिना चिकित्सा की जगह जाके क्या करोगे? व्याधि के समान बुढ़ापा है ना, व्याधि के समान बुढ़ापा है, और फूटे घड़े के जल के समान आयु बीती जा रही है। कितना सही कहा है ना, कि बुढ़ापा क्या है? एक व्याधि है, मतलब एक बहुत ही क्या वो लो, हमारा जो लो फॉल होता है ना लाइफ का, वो बुढ़ापा है। एक रोग से कम नहीं है, बुढ़ापा भी एक व्याधि, एक नरक है। अगर कोई रोग, बहुत सारे रोग जकड़ ले बुढ़ापे में, तो वो नरक की यातना से कोई कम नहीं है। और वो बोलते ऐसे ही बुढ़ापा और फूटे घड़े के साथ जल के समान आयु बीती जा रही है। अभी जो घड़ा है उसमें अगर एक छेद हो जाए, तो टप 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 जो पानी गिरता है, जल बहता है उसमें, वैसे हमारी आयु बीती जा रही है। तथा रोग बैरी के समान प्रहार करते हैं। बुढ़ापे के बारे में बता रहे हैं कि आयु तो बीत रही है दिन पे दिन, और रोग है ना हमारे पे बैरी के समान प्रहार करते हैं। इसीलिए कल्याणप्रद कार्य का अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए पहले से ही हमें ऐसे नहीं कि भाई आगे जाके जब हम फ्री होंगे तब इन सब, बहुत सौ ने कोई मुंह से सुना है, कोई सोशल वर्क करते हैं ना तो बोलते हैं अरे अभी तो हमको कमाना है, अभी तो मौज करना है। ये बुढ़ापे में देखेंगे जैसे तीर्थ यात्रा करना है, भजन करना है, अरे ये तो बुढ़े लोगों का काम है रे, अपने लोगों को अभी ये सब नहीं, अभी तो अभी मस्त पार्टियां वार्टियां करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, ऐसे सब सोचते हैं। पर ये बता रहे हैं कि आयु तो रोज थोड़ी थोड़ी करके बीत रही है, और जब बीमारी आपको जकड़ लेगी फिर आप क्या करोगे? तब आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। क्योंकि कमाया हुआ सारा धन बीमारी में खर्च हो जाता है। अपने अपना हॉस्पिटल जाते हैं एक बार में कितना कितना धन खर्च हो जाता है, कमाने में कितना समय लगता है, जाने में कितना समय लगता है, एक क्षण। वैसे ही आत्मा को भी शरीर से निकालने के लिए एक एक क्षण लगता है, ज्यादा नहीं लगता है। इसलिए बोले पहले से ही ये सब चीजों को कमाना चालू कर दो, मतलब जो असली धन है उसको कमाना चालू करो। जब तक दुख आश्रय न करे और जब तक विपत्तियां न आवे, तथा जब तक इंद्रियां व्याकुल न हो जाए, तब तक कल्याण के लिए उपाय करना चाहिए। बोले जब तक आपको, आप है ना, आपके आसपास विपत्तियां आपको घेर ना ले, और जब तक है ना आपकी इंद्रिया आपको व्याकुल ना करे ना, तब तक, मतलब जब तक हम अच्छे, बुढ़ापा ना आए, तो बता रहे भर जवानी की बात बता रहे हैं कि तब तक है ना हमें कल्याण के उपाय कर लेने चाहिए। किसके?
खुद के और लोगों के, जगत के, सभी के, है ना। जब तक यह शरीर सावधान रहे तब तक ही तत्व का अभ्यास कर लेना चाहिए, क्योंकि घर के कोने में आग लग जाने पर दुर्बुद्धि वाला ही कुआं खोदने लगता है। देखिए, ये बता रहे हैं कि जब तक हमारे शरीर में है ना ताकत है, समझ है, तत्व है, तब तक अभ्यास कर लो और है ना सब कुछ कल्याण करके अपने कर्म को संचित कर लो। क्यों? तो बता रहे हैं, अगर आप जब आग लग जाए तब हम कुआं खोदने जाए तो क्या हम आग बुझा पाएंगे? पहले से कुआं खुदा होगा, तब आग कभी लग जाए तो उस कुएं से पानी निकाल के हम आग बुझा लेंगे, है ना। उसी तरह से वे बता रहे हैं भगवान जी कि तब तक है ना वैसे कर लो, नहीं तो फिर तुम्हारे से दुर्बुद्धि वाला कोई नहीं जो आग लगने पर कुआं खोदने बैठेगा। अनेक सांसारिक कार्यों में फंसे रहने के कारण समय नहीं जान पड़ता, कि हमारे सबके साथ होता है ना। सांसारिक कार्य में ऐसे फंस जाते हैं कि हमें अपने पुण्य संचय करने का समय नहीं मिलता। खेद की बात है कि मनुष्य अपने सुख दुख तथा हित को नहीं जानता है। वो बोल रहे हैं कि ये खेद की बात है कि मनुष्य सच्चा सुख क्या है, दुख क्या है, और ये है ना वो अपना हित किसमें है, ये अभी तक अच्छे से नहीं जानता है। पैदा हुए जनों को, विपत्ति ग्रस्तों से मृतकों को, आपत्ति में फंसे हुओं को तथा दुखियों को देखकर भी यह लोग मोह रूपी मदिरा को पीकर कभी नहीं डरता है। जैसे हमने देखा है गौतम बुद्धा जी जब वो घूमने निकले थे, तभी उन्होंने देखा था रोगी, मृत, तो उन्होंने तब चेतना हो गई उनके अंदर के नहीं भाई, आगे जाके मेरी भी स्थिति ऐसी होगी, तो नहीं, मैं इसके लिए कुछ अपने लिए पहले से ही उपाय कर लूं, है ना। तब उसी तरह से अगर हम भगवान जी बता रहे हैं कि हम ऐसे अपने मोह माया में फंसे हुए हैं ना, कि हम आसपास सब देख कर समझ कर भी मोह रूपी मदिरा को पिए जा रहे हैं, और कभी डरते नहीं है कोई भी चीज से कि नहीं भाई आगे हमारा बुढ़ापा आएगा, हमको उसके लिए अपनी तैयारी करनी है, हमारा मृत्यु का समय आएगा, हमें उसके लिए तैयारी करनी है। हम ऐसे कुछ करते हैं? नहीं करते हैं ना। कोई चीज की तैयारी हम पहले से करते हैं क्या? जैसे अपने घर में फंक्शन होते हैं तो हम कितने पहले से तैयारी करते हैं, त्योहार आने वाला होता है तो हम कितने पहले से तैयार करते हैं, तो खुद के लिए क्यों नहीं ये तैयारी करते हम? इसीलिए तो बोल रहे हैं ना आजकल योग करिए, ध्यान करिए, ये सब तैयारी ही तो है ना, कि उस समय हमें तकलीफ ज्यादा ना पड़े। धन पत्तियां स्वप्न में तुल्य है और यौवन फूल के समान है। अभी ये बोल रहे हैं, धन जो है ना वो पत्तियों के समान है, मालूम है ना, ऐसे कागज कभी भी लुप्त हो जाएगा। जैसे हम लोग ने अभी कोरोना में देख लिया ना कि कुछ भी नहीं बचता है इंसान के पास, और अगर धन भी है तो वो अपना जीवन नहीं खरीद पाता, उससे कोई खरीद पाया था? लोगों ने ऐसे ही धन रास्ते पे फेंक दिया था कि ये हमारा कोई काम का नहीं है। तभी भी अभी भी लोग उस चीज को देखकर भी कोई सुधरे तो नहीं है। स्वप्न के तुल्य है मतलब धन एक सपने के तुल्य है, आंख बंद है तब तक है, आंख खुली है तब तक गायब। और यौवन फूल के समान है, मतलब जवानी एक फूल के समान है, तथा आयु बिजली के समान चपल है। आयु कैसी है? बिजली के समान, दिन पर दिन फटाफट फटाफट घटती जाती है। इस बात को जानकर किसको धैर्य होता है? कौन सोचता है ना कि आयु घट रही है? कोई सोचते हैं हम? नहीं ना। वैसे पहले तो 100 वर्ष का जीना ही कम है, उसमें से भी आधा निंद्रा और आलस्य में चला जाता है। अभी तो इतना भी नहीं बचा मनुष्य का जीवन कलयुग में। पहले 100 100 वर्ष जीते थे, वो बोले उसमें भी आधा तो क्या करते हैं, रात पूरी सो के गुजार लेते हैं, और बाकी बचा कुचा आलस में गुजार लेते हैं, तथा उसमें से भी बाल्यावस्था, बुढ़ापा, रोग और दुखों में चला जाता है। अतः शेष आयु भी
निष्फल ही बीत जाती हैं। इसके पीछे लगे रहते हैं और अपनी आयु जो शेष बची होती है वो निष्फल चली जाती है। मोक्ष आदि का प्रारंभ करने में उद्योग रहित होने वाला, जागने योग्य ब्रह्म चिंतन कार्य में सोने वाला अर्थात ब्रह्मा का चिंतन नहीं करना और भय का स्थान जो संसार है उसमें विश्वास करने वाला कौन मनुष्य नहीं मारा जाता है। ये वो बता रहे हैं कि देखो, मोक्ष के लिए प्रारंभ करने में उद्योग रहित मतलब हम इसकी तैयारी नहीं किए हैं, मतलब अभी तक तैयार नहीं हुए हैं मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। सदा है ना अपनी अपने चिंताओं में घिरे रहते हैं, है ना। जो ये संसार में भय के तुल्य है। चिंताएं क्या है? चिंताओं से ही तो भय लगता है ना, वो बोल रहे हैं। जल के फेन के समान देह में जब जीव आक्रमण करके स्थित होता है, तब इस अनित्य देह रूपी प्यारे के सहवास में निर्भय कैसे रह सकता है ना। जब बीमारी हमें लग जाए तो हम कैसे रह सकेंगे। जो मनुष्य अपने बुरे भले को आत्मज्ञान को नहीं जानता है, वह वैरी रूप सांसारिक विषयों के हितु समझता है, अनित्य देह आदि को दुसंज्ञक नित्य समझता है तथा अनर्थकारी धन को वह अपना सिद्ध प्रयोजन समझता है। अभी भगवान जी बता रहे हैं कि है ना, ये आयु की चिंता इनको नहीं होती, देह की चिंता नहीं होती, आगे की तैयारी इनको करनी नहीं है। ये सिर्फ धन कमाने में लगे हैं, जो उनके साथ कुछ भी नहीं आने वाला है, निष्फल है ना। ये कमा के कुछ मिलने वाला है नहीं। देव माया से फिर भी वो उसको सिद्ध करने के प्रयोजन में मतलब कमाने के प्रयोजन में लगा हुआ है। देव माया से मोहित हुआ मनुष्य देखता हुआ भी गिर पड़ता है, सुनता हुआ भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता। अब जब जाके हमको कोई बताता है कि देवता की मतलब देवों के ये ऐसे कार्य करो, धर्म के बारे में बताए, ध्यान के, ज्ञान के, कर्म के, तो हाँ ठीक है, ऐसे सुन के हम उसके अंदर उसके क्या बोलते हैं उसके ऊपर चिंतन नहीं करते हैं और उस पे ध्यान भी नहीं देते। हाँ ठीक है, बोला ना तू, देख लेंगे, तथा पढ़ता हुआ भी नहीं जानता है। उस काल रूपी से पकड़ा हुआ और गोता खाता हुआ यह जगत कभी भी बोध को नहीं प्राप्त होता है। क्षण क्षण में क्षीण होता हुआ यह काल समय इस प्रकार नहीं दिखाई देता जैसे जल में रखा हुआ कच्चा घड़ा घुलता बिखरता नहीं जान पड़ता है। वो बोलते हैं कि है ना, हमारा जीवन कैसा है, एक जल रूपी घड़ा, जैसे हमने घड़े को जल में रख दिया है, वो कच्चा है, वो धीरे 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 गलता जाता है, वो हमें नहीं दिखाई देता है। वायु का बांधना आकाश का खंडन करता और जल की तरंगों को गुटता संभव हो सकता है, परंतु आयु के बारे में आस्था करना असंभव है। जब काल पृथ्वी को फूंक सकता है, समेरु को बिखेर सकता है और समुद्र को सुखा सकता है, तब इस शरीर का कहना ही क्या है ना। जब ये सब कुछ हो सकता है, देखते हैं ना हम, प्रलय आती है, समुद्र अभी सब जगह चल रहा है, फिर भी कुछ भी हम नहीं सोचते हैं। मेरी संतान है, मेरी स्त्री है, मेरे भाई बंधु है, मेरा धन है, इस प्रकार कहते हुए मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया जल्दी ही मार डालता है। जो इसी में पड़ जाता है उसको काल रूपी आकर मार देता है। यह काम कर लिया है, यह करने को है, यह किया अन किया है, इस प्रकार की चेष्टा करते हुए पुरुष को यमराज अपने वश में कर लेते हैं, है ना। पता भी नहीं चलता कब यमराज आके हमारे को अपने वश में कर लिया। बुद्धिमान पुरुष वेद और शास्त्रों का अभ्यास करके उसमें से तत्व ज्ञान को जानकर सब शास्त्रों को छोड़ दे। जैसे दान चाहने वाला पाय पयाल में से दान निकालकर पयाल को छोड़ देता है। हे गरुड़, जैसे अमृत से तृप्त हुए को भोजन से प्रयोजन नहीं रहता है,
उसी प्रकार तत्व जानने वाले को शास्त्र से प्रयोजन नहीं है। हे विंता के पुत्र गरुड़, वेद के अध्ययन और शास्त्र के पढ़ने से मुक्ति नहीं होती, केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती है, इससे अन्यथा नहीं। मुक्ति का कारण न तो आश्रम है, न दर्शन है, न शास्त्र है, न ही तथा अग्निहोत्र आदि कर्म मुक्ति का कारण नहीं है। मुक्ति का कारण केवल ज्ञान ही है। गुरुवाणी ही मुक्ति की देन वाली है, अन्य सब विद्याएं विडंबना मात्र है। जैसे लकड़ी के हजारों गट्टों में एक ही संजीवनी बूटी श्रेष्ठ होती है, क्रियाओं के परिश्रम से रहित शिव रूप कल्याणकारक अद्वैत ही कहा है, वह गुरु के मुखारविंद से ही मिल सकता है। करोड़ों शास्त्रों के पढ़ने से नहीं मिलता। ज्ञान तो प्रकार का है। अभी ये बोल रहे हैं हम कितने भी करोड़ों शास्त्र पढ़ ले, लेकिन जब तक हम उसका पक्का ज्ञान नहीं होता, वो हमारे लिए कोई भी काम का नहीं है, है ना। और ज्ञान कहाँ से मिलता है? हमारे गुरु से मिलता है। एक शास्त्रों के द्वारा और दूसरा विवेक से उत्पन्न पर ब्रह्मायम या ज्ञान है और कोई द्वैत नहीं। इच्छा करते हैं परंतु इस द्वैत और अद्वैत रहित समत्व को नहीं जानते हैं। मेरा नहीं है और मेरा है, यही दो पद मोक्ष और बंधन के लिए हैं। देखिए क्या बता रहे हैं, सिर्फ दो शब्द है, मोक्ष और बंधन। बंधन क्या है? ये मेरा है। और मोक्ष क्या है? ये मेरा नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ये मोक्ष है। इससे जीव बंधन से छूट जाता है। जो ये सोचना हम चालू कर दे ना, मेरा कुछ नहीं है, क्या लाए थे हम, क्या खोएंगे, है ना, कुछ लेकर आए थे क्या, और जाने के समय भी कुछ लेकर जाएंगे क्या? नहीं। तो फिर क्या है? मेरा कुछ भी नहीं है। जो लिया है वो प्रभु से लिया है, और जो दिया है उन्हीं को दिया है। ऐसे गीता जी के सार में आता है, भगवत गीता में ये बताया गया है, भगवान विष्णु जी ने ही अपने श्रीमुख से उसमें भी बताया है कि तेरा मेरा कुछ भी नहीं है। तेरा क्या है? कुछ भी नहीं, जो है सब मेरा है, मतलब भगवान का है। कर्म वही है जिससे बंधन न हो, और विद्या वही है जो मुक्ति देने वाली हो। सच्ची विद्या क्या है? जो मुक्ति देने वाली है। कर्म क्या है? जिसमें बंधन ना हो। अन्य कर्म तो केवल परिश्रम के लिए है, तथा अन्य विद्या केवल शिल्प में निपुणता दिखाने को है। जब तक कर्म किए जाते हैं और जब तक सांसारिक भोगों में वासना और इंद्रियों में चपलता है, तब तक तत्व कथा कहाँ है? कुछ भी है क्या? जब तक सांसारिक में लिपटे हुए हैं तो सच्चा कुछ भी नहीं मिलेगा। तत्वों को जानने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब हम अच्छे से तत्वों को जान लेंगे, तभी हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और धर्म करने वाले स्वर्ग को जाते हैं, ये तो हमने आगे सुना है। तथा पापी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, ये भी हमें भगवान विष्णु जी ने अपने श्रीमुख से इस कथा में बताया है। पशु पक्षी संसार में उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। इस प्रकार मैंने 16 अध्यायों से सब शास्त्रों का सार निकालकर तुमसे कह दिया है। फिर और क्या सुनना चाहते हो? देखिए भगवान कह रहे हैं अब गरुड़ जी से, मैंने ऐसे सब कुछ आपको सुना ही दिया है जो भी था, अभी और क्या जानना चाहते हो ये मुझे बताओ। सूत जी कहते हैं कि हे राजन, गरुड़ जी भगवान के मुखारविंद से इस प्रकार के वचन सुन हाथ जोड़कर बारंबार भगवान को प्रणाम करके कहने लगे कि हे भगवान, हे देवेश, हे नाथ, हे प्रभु, आप ही अमृत रूपी वचन सुनाकर मुझे भव सागर से उतार दिया है। मैं अब संदेह से रहित कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार कहकर गरुड़ चुप होकर बैठ गए और भगवान के ध्यान में तत्पर हो गए। जो स्मरण करने से दुर्गति का हरने वाला है और पूजन यज्ञ से उत्तम गति को देने वाला है, तथा अपनी पराभक्ति से जो मुक्ति देता है, वह भगवान मेरी रक्षा करे, ऐसी हम भी प्रार्थना करेंगे श्री विष्णु भगवान से। अथ श्री आज अपने अथ श्री गरुड़ पुराण में समाप्तम। श्री विष्णु भगवान समर्पणम। देखिए हमारे आज ये 16 अध्याय और गरुड़ पुराण यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को
इसमें से बहुत कुछ ज्ञान मिला होगा जो भगवान ने दिया है, बहुत कुछ सीखे हैं और आगे इसको अपने जीवन में आप तो लेकर चलेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसमें आप अपना योगदान देंगे। जी। और इसकी छोटी सी फलश्रुति है कि ये सुनने से क्या फल मिलता है। श्री भगवान ने कहा कि गरुड़ मरने के 10 दिन के भीतर गरुड़ पुराण सुनने से सब पाप छूट जाते हैं। मतलब जो मरने वाला है ना उसको एक सुनाना चाहिए। यह परलोक के लिए किया हुआ कर्म पितरों को मुक्त देने वाला और कर्ता पुत्र को वांछित फल देने वाला तथा इस लोक और परलोक में सुख देने वाला है। जो नास्तिक नीच पुरुष इस पितृ कर्म को नहीं करते हैं उनका फल भी निसंदेह मदिरा के तुल्य समझकर नहीं पीना चाहिए। देवता और पितृ उनके घर को कभी नहीं देखते हैं जो पितरों के प्रकोप में रहते हैं। पुत्र पौत्र दरिद्र हो जाते हैं। प्रेत की क्रिया नहीं करने पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र आदि अन्य सभी चांडाल के समान जानना चाहिए। इसके सुनने से ब्रह्मांड के विद्या और क्षत्रिय पृथ्वी को पाता है। वैश्य धनवान होता है तथा शूद्र पातक को छूट जाता है। इस पुराण के को सुनकर बाँचने के लिए पहले कहे हुए शैया आदि सब दान देने चाहिए। विपरीत करने से सफल नहीं होता है। पहले पुराण करके फिर वस्त्र जेवर गोदान और दक्षिणा का आदर पूर्वक बांचने वाले की पूजा करनी चाहिए। ऐसा अभी ये बता रहे हैं। अब हमारे को इसकी जरूरत नहीं है। हमको जो फल सुनना था फलश्रुति हमने सुन ली है। अभी ये जो ब्राह्मण की पूजा वगैरह है वो हम नहीं सुनेंगे क्योंकि बांचने वाले की पूजा करनी उनको धन देना वो सब है इसमें और कुछ नहीं। चलिए अब हम अपने आज पितरों का भी आखिरी दिन है। 15 दिन के लिए पितृ गण हमारे घर में आते हैं निवास करते हैं और जो कुछ हम उनको देते हैं वो लेकर जाते हैं जो उनके आगे के लिए काम आता है। अभी हम उनके लिए ध्यान करेंगे और उनको अच्छे से विदाई देंगे, है ना। चलिए अब हम एक 15 मिनट वाला ध्यान करेंगे। सभी अपनी पोजीशन ले लेंगे। पैरों की आलती पालती मारेंगे। जो चेयर पे बैठे हैं वो क्रॉस कर लेंगे पैरों को। उंगलियों को आपस में फंसा लेंगे। प्यार से सुंदर सी अपनी आंखें बंद करेंगे। एक गहरी सांस लेंगे और उसे छोड़ेंगे। दोबारा से गहरी सांस लेंगे और पूरी तरह से खाली करेंगे। अपने आप को पूरी तरह से शांत करके बैठेंगे। श्वासों पे ध्यान। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। हम कुछ क्षण अपने लिए जिएंगे और जो आज तक हमने ये 16 अध्याय किया है उसका थोड़ा सा चिंतन करेंगे। महसूस करेंगे हमारे सामने ये गरुड़ पुराण श्री विष्णु भगवान अपने मुख से श्री गरुड़ जी को सुना रहे हैं। विष्णु भगवान सोने के सिंहासन पे बैठे हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। चतुर्भुज रूप है। नाग नाग देवता उनकी छाया किए हुए हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारी पीतांबर धारी श्री विष्णु भगवान और उनकी शरण में बैठे श्री गरुड़ भगवान पक्षीराज और हमारे पितृगण जो हमारे साथ इन 16 अध्यायों का श्रवण किए हैं वे सभी बैठे हैं। आज सब अपने अपने पितरों को याद करेंगे जितने याद हैं और जो नहीं है उनको भी याद करेंगे कि हे पितृगण हम आपको नहीं जानते हैं, हमें याद नहीं है
पर आप हमारे कुल के हैं। हम श्री भगवान से भी निवेदन करेंगे कि आज के दिन हम अपने पितरों को, जो भी योनि में हैं, अगर वो कोई खराब योनि में नरक में है, तो उनका उद्धार करावे। हमने पितरों से प्रार्थना करेंगे, यथावत हमसे जो कुछ हुआ इन 15 दिनों में, हमने आपके पीछे दान पुण्य, कथा श्रवण, ध्यान, चिंतन, मनन, जाप सब कुछ किया है। और भगवान से भी विनती करेंगे कि भगवान हमसे जो कुछ हुआ हमने अपने पितरों को लिए किया है, अभी आगे का कार्य आपको करना है। जो हमारे पितृ अगर कोई दोष में आके, कोई व्याधि में आके, कोई रोग से पीड़ित होकर कोई कर्मों को भोग रहे हैं, तो उनको तार देना। यमलोक में अगर कोई है, तो उन्हें भी सत्य अच्छे से ज्ञान देकर उनके कर्म भोगने के लिए अच्छे कुल में जन्म देना, ताकि वो वहां की सेवा करते रहें। और हम जब इस देह को त्याग कर आपके लोक में आए, तब आप हमें सम्मान सहित आपके श्री विमानों को भेजकर अपने धाम पर ले जाए, अपने लोक में ले जाए। आज से हमने ये गरुड़ पुराण का जो अध्ययन किया है, इसका ज्ञान हमें प्राप्त हो। क्षण क्षण हमारे जीवन में हम हर उस बात को, उन शब्दों को, उस ज्ञान को याद रखे। जब भी कोई हमसे कोई बुरे कर्म सोच विचार आए, हमें इसका ज्ञान होवे और हम उस कर्म से दूर हो जाए। इतने साल हम और हमारे पितृ अज्ञान थे, हम कुछ भी नहीं जानते थे। आप कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? गिलास पानी। अभी हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि वंदन करते हैं, शत शत प्रणाम करते हैं। आज हम आपके श्रीमुख से निकले हुए इस ज्ञान को जान पाए हैं। जिसने भी इसको सुना है, इसका श्रवण किया है, उन सभी का भी शुभ हो, मंगल हो। हे पितृगण,
हम क्षमा चाहेंगे कि हम अज्ञान रहने के कारण आपको जीते जी ये ज्ञान नहीं दे पाए। आशा रखते हैं कि 16 अध्यायों का ज्ञान आपने भी हमारे साथ श्रवण किया है और ये ज्ञान आप अपने अगले जन्म तक ले जाएंगे। और जो कुछ कार्य इस जन्म में रह गए हों वो इस ज्ञान से अगले जन्म में पूर्ण करेंगे। हे प्रभु, आपके पास जो भी आत्माएं आई हैं, यमलोक में जो भी यातनाएं सह रही हैं और जिसके पीछे उनके पुत्र पौत्र ने जो कार्य नहीं किए हैं उसके कारण यदि ये कोई यातना भोग रहे हैं तो उन्हें यमलोक से मुक्ति दीजिए प्रभु, यातनाओं से मुक्ति दीजिए। केवल हमारे पितृ नहीं, बाकी इस संसार में जो कोई भी यातनाओं को भुगत रहे हैं इस संसार के आकर ऊपर यमलोक में, हम उन सभी के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें अच्छा नया जीवन दीजिए और ज्ञान दीजिए। जब उसने ये कर्म किए तब वो अज्ञान था प्रभु, से अब आप ज्ञान देकर नए जीवन की ओर प्रस्थान कराइए ताकि वो ये सच्चे ज्ञान से कम और इस संसार का भला कर सके। कि सुंदर वैकुंठ लोक के दर्शन करना है। हमें मोक्ष का रास्ता जो आपने बताया है, जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, हम अपने जीवन में इसको अमल करने का प्रयत्न जरूर करेंगे जितना हो सकेगा। हमने आज हमारे इस पंच तत्व शरीर को जाना है, इसमें स्थित ब्रह्मांड को जाना है
इसमें स्थित सप्तलोक को जाना है। इसमें स्थित चक्रों को जाना है। ऐसे अद्भुत ज्ञान को जाना है। जीवन मरण के रहस्य को जानना है। सांसों पे ध्यान देंगे दोस्तों। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, शरीर की एक एक रोम को ध्यान करें। क्योंकि इसकी देखभाल हमें ही करनी है। ये स्वस्थ रहेगा तो ही हम अपने जीवन की तैयारी और अपने इस शरीर से पलायन की तैयारी सहज और सुंदरता से कर पाएंगे। तो उसे माफी मांगेंगे दोस्तों, उनका धन्यवाद करेंगे। आज उनके आशीर्वाद से ही हम इस संसार में हैं। जो कोई स्थिति में है उनसे माफी मांगेंगे कि अभी वो अपने जाने की तैयारी में है। वो अपनी अपनी जगह वापस जा रहे हैं। उनसे क्षमा याचना करेंगे कि हमने आपके जीते जी कुछ हमारे से मन, कर्म, वाणी, विचार से कोई भी आपको क्षण भर के लिए भी कोई दुख पहुंचा है, तो आज हम आपसे उस कर्म की माफी चाहेंगे। सामने पितृदेव और विष्णु भगवान दोनों विराजमान है। हम दोनों से माफी मांग लेंगे दोस्तों और हमारे कर्म कटेंगे।
दोनों को धन्यवाद भी देंगे। हे प्रभु, हे पितृदेव, आपने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है। अगर हमारे जीवन में कुछ दुख है तो उसके कारण हम खुद अपने कर्म हैं। इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। आपने सब कुछ हमारे लिए और हमारे हित के लिए ही किया है। हम आपके प्यार को नहीं जान पाए, ना ही कभी आपकी सेवा को जान पाए। सब अपने अपने मन में कुछ भी आपसे, अपने माता पिता के, सास ससुर के, पितरों के प्रति कुछ कार्य रह गया हो तो माफी मांग ले, कि बड़े लोग हमें जल्दी माफ कर देते हैं। पितर कभी हमें दुख नहीं देते हैं, दुख हमें अपने कर्मों से मिलते हैं दोस्तों। आखिरी के 2 मिनट हमारे पास है। धन्यवाद और माफी। क्योंकि अब ये अगले साल ही हमारे यहाँ है। जाते जाते हमें ये आशीर्वाद देके जाना कि हम अच्छे से अपना धर्म कर्म निभा पाए। ये सभी मास्टर्स और हमारे पितृदेव सभी जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम सब उन्हें दंडवत प्रणाम करके विदाई देंगे दोस्तों। और इस भौतिक जगत को महसूस करेंगे, इस भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। धीरे धीरे इस ध्यान से बाहर आएंगे। अपने आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। धीरे से अपने पैरों को हिलाएंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और अपना लॉक खोलेंगे। हाथों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को खोलेंगे और अपनी हथेलियों को बड़ी प्यार से कोमलता से अपनी आंखों पे रखेंगे। और जब खुद को पूर्ण महसूस करें तब एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। और जब पूर्ण महसूस करें तब अपनी दोनों हथेलियां अपनी आंखों से हटाएंगे और अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को सुनने के लिए। धन्यवाद जी। कोई मास्टर्स कुछ कहना चाहेंगे तो हैंड रेस करेंगे। ये आज अपना आखिरी सेशन था।
पितरों का। यस, 1 मिनट। शोला जी। जी मैम। आत्मवंदन मास्टर। आत्मवंदन मैम। बहुत अच्छा रहा गरुड़ पुराण। कुछ कुछ महीने सुन धन्यवाद। सके, नहीं था। कभी कभी जी नहीं हुआ, लेकिन मैंने सुन लिया। कितने जी। अध्याय है इसमें? नहीं मैम, 16 अध्याय है। हम लोग है ना इसका पूरा एक बना रहे हैं। अच्छा। एक बार आप अगर उस पे जाके क्लिक करेंगे तो आपके पूरे 16 अध्याय का वीडियो आ जाएगा। मैंने ओके टीम ओके। से बात की है, हम लोग कर रहे हैं वो, कि जैसे आप फिर आपको बताएंगे कि कैसे आप क्लिक करके पूरे 16 अध्याय एक के बाद एक सुन पाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा हाँ लगा सुन के। जो बातें मालूम नहीं थी वो मालूम हो गई। हमारे में हाँ गरुड़ नहीं पढ़ते ना। हमारे में हाँ। शिवलीला का 15वां अध्याय पढ़ते। अच्छा। हम- तो हमें ये गरुड़ पुराण का मालूम नहीं था। बहुत अच्छा लग, बहुत बहुत बारीक ऐसे कुछ है ना, मालूम हो गए। हम्म। ऐसे कुछ वही हाँ सुना तो उसमें वही मेडिटेशन है भी बहुत। हाँ। मिथ्या है ये गरुड़ पुराण। कहना ये नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें सब कुछ आ गया है। जीवन मरण का रहस्य पूरा इसमें ही है। पूरा पूरा है इसमें, हाँ। हाँ। और मेडिटेशन भी बहुत अच्छा हुआ। ये पितृ पक्ष का थैंक यू। मेडिटेशन बहुत थैंक यू अच्छा। मैम। धन्यवाद। थैंक यू सो का मच। धन्यवाद, आपने धन्यवाद। सरल शब्दों से स्पष्ट सब बताया ना। फोड़ हाँ करके कहा क्या हाँ। है, बीच में सब अच्छे से तुमने समझाया, इसलिए हमें समझ में आया। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने इतना धन्यवाद मैम। टाइम हमें सुनाया। जी जी। मेरा कुछ नहीं है, जो है उसका है। उनके बिना तो कुछ नहीं कर पाते हैं। तुम एक माध्यम है, अपन एक हाँ माध्यम बस, रहे। अपन एक माध्यम है। यस प्रेरणा यस। वहां से ही आती है बस। बराबर है। जी। हम्म। धन्यवाद मैम। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 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 अब धन्यवाद। खत्म हुआ ना, आज खत्म हुआ सब। हाँ आज खत्म हो गया। अभी कैसा पितरु भी लगा? चले जाएंगे ऊपर अपने अपने लोक में जहाँ से आए। देवी का 9 दिन का नवरात्र शुरू हो रहे। हाँ हाँ। हम्म। करेंगे वो उसका भी। उसका वो भगवती क्लासेस में है ना, कल से मराठी में अच्छा है। कल सुबह साढ़े अच्छा। पाँच 5:30 बजे है नवरात्रि का अच्छा 9 दिन। हम्म। अच्छा। जी मैम। चलिए। थैंक ठीक यू है। सो मच। थैंक यू। अनुराधा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको म्यूट ऑप्शन दे दिया है। रुको। जय श्री कृष्णा जी दीदी। मैम। जय श्री कृष्णा। आप वीडियो खोल सकते हैं मैम, जी जी पॉसिबल है तो। जी। जी जी जी। जी थैंक यू मैम। दीदी ये कहना था, ये पूछना था। पहले तो आपने जी बहुत बताइए। अच्छा सुनाया, और हम थैंक यू। लास्ट डे ही अटेंड कर पाए। अच्छा कोई बात नहीं, वो 16 अध्याय का हम वीडियो बना रहे हैं ना, उसमें सब सुन लेना। हाँ। और हमें ये पूछना था, इसमें एक आयुर्वेदिक जी। के डॉक्टर साहब थे अपने इस ग्रुप में, किसी में वो सब कभी कभी आते थे शाम वाले में। आपको मालूम है? आयुर्वेदिक वो डॉक्टर दवा कौन थे? दवा बताते थे, नी पेन की और इसका उसका सब बताते थे, लीवर का। इसमें आते थे आयुर्वेद। शाम को? हाँ हाँ, शाम को ही आते थे वो। नहीं ना, मैंने तो नहीं देखा। शाम को अच्छा, नहीं। कब आते थे, क्या नाम था उनका? नाम ही तो भूल गए लोग, इसीलिए तो नंबर सेव था वो, इसीलिए निकाल नहीं पा रहे हैं। शैलेंद्र जी की बात कर रहे हैं? हाँ हो सकता है शैलेंद्र जी हो। और थोड़ा सा ओल्ड एज थे, थोड़ा सा गोल गोल सा चेहरा था बड़ा। हाँ तो वो शैलेंद्र जी है, वो इधर नहीं, वो देवभूमि पे मिलेगा आपको। ये ध्यान अच्छा, तो उनका सागर है। हाँ। नहीं, उनका नंबर मेरे पास नहीं है, सॉरी। वो आप देवभूमि तो में क्या, ज्वाइन करोगे ना तो वहां पे दे देंगे हेमलता जी। नहीं इसी ग्रुप में आते थे वो। ध्यान सागर है ना नहीं ये? नहीं। हाँ ध्यान सागर है। ये पाना सती वाला ग्रुप है ना? जी आना पाना सती वाला ना? जी।
हाँ तो इसी में आते थे वो। पता नहीं मैम, मेरे पास उनका नंबर तो नहीं है। अच्छा आप किसी चलिए फिर और से देखते ट्राई हैं कर किसी, हाँ लीजिए। हाँ 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 हाँ, ग्रुप में देखते हैं, किसी से पूछ के, एडमिन से जी पूछते हैं। जी जी। थैंक यू, धन्यवाद जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू वेरी थैंक यू मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी मैम, और कोई मास्टर्स कुछ कहना चाहेंगे तो हैंड रेस करिए। नहीं तो फिर हम रात के 9 बजे के सेशन में मिलते हैं। आज अमावस्या है ना, इसलिए वहाँ एक डीप मेडिटेशन कराएंगे। जी चलिए, सभी को आत्मा वंदन। यूट्यूब से जुड़ने वाले और इस ध्यान सागर ग्रुप पे मेरी टीम को और सभी ध्यानियों को मेरे को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, और जो कुछ हमने बताया है आप उसको अपने ध्यान में जरूर रखना। बस यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना। चलिए लीव करेंगे। थैंक यू थैंक यू।